पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान विष्णु, देवताओं और असुरों के बीच में महासागर का मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे तो अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए देवता असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे। अब इस समस्या को लेकर देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे, इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात ही मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए ही भेजा होगा। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे कि हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। अब वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे, लेकिन असुरों को इस बात का पता ही नहीं चला। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं तो माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्यों से कहा कि मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य मोहिनी देवी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आईं और वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थीं। आंखें नशीली हो रही थीं। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान उनकी जंघाएं थीं। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इसी मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। मोहिनी ने पहले तो असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया, फिर धीरे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया।